Shadiyan, they've become a marketing strategy. There was a recent wedding. The singer alone was like crore se upar. And I could see that this is not going anywhere. Whenever I've done weddings, which is like old money, generational money, वहाँ पे there's not so much effort to show off. बोलते हैं ना जो खाली बर्तन है वो ज़्यादा आवाज़ देता है. Key to happiness is सानू की. They expect के मर्द दरवाज़ा खोले गाड़ी का और फिर then they talk about equality. Why not औरत क्यों नहीं मर्द का दरवाजा खोलती? When you're dating, तो you are at your very best. It is when the wedding is done, तो फिर आपका असली रूप निकलता है. That's what my wife talks about me. When you're making the guest list, आप उसको जलसा ना बनाएं, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को invite करें who you really think would be happy to see you flourish. You know, we can Photoshop almost everything. We can make you slimmer, taller, contouring आपकी makeup की कर देंगे, but we can't put a smile on your face. We can't, add the chemistry. Don't hire million photographers. फेवरेट कपल शूट कौन सा है इरफान आपका पर्सनली? आतिफ असलम और सारा का. यार मैं देखा वो कायदे आजम की शक्ल के ऊपर मेरा पाँव, मैंने सर पकड़ लिया. मैंने कहा यार लुक एट द गाय, ही इज सच अ ग्रेट मैन, कायदे आजम. और मैं आई डोंट हैव एन ऑप्शन एक्सेप्ट टू स्टेप ऑन हिज फेस बिकॉज मुझे आगे जाना था. आई पर्सनली फील वेरी बैड. देयर वाज अ वेडिंग ऑफ अ फेमस टेक्सटाइल ग्रुप फैसलाबाद के, एंड उन्होंने पूरा पीसी बुक किया हुआ था. अच्छा, जब शूट थी पूल साइड पे तो हाँ इरफान, टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने मतलब पता चला कि लाइक यू एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड यू कमिंग, आई गॉट वेरी एक्साइटेड एंड आई हैव मेनी रीजंस टू से दिस. एक तो ये कि हमने बचपन से, मतलब आई ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग अ फोटोग्राफर, तो हमने आपको इंस्पिरेशन की तरह देखा एंड आई एम सो ऑनर्ड दैट यू जॉइंड. आई एम सो हैप्पी. जब मैं इस तरह की बात सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई है. Right, एक तरह से वैलिडेट हो जाता है माय स्विच फ्रॉम इंजीनियरिंग टू द फोटोग्राफी फील्ड. बिल्कुल. अच्छा, स्पेसिफिकली मतलब देखें, एक शुरू से पहले स्टीरियोटिपिकल एक माइंडसेट था कि शादियों का फोटोग्राफर, ठीक है. एंड जब आप आए, ठीक है, इंडस्ट्री में एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसके पास एक वो सेम वो 9 to 5 टिपिकल एक तरीके की जॉब, पैसा शैसा ठीक है बन सकता था, वो उसको चूज़ कर सकता था. देन आपने अपना पैशन को फॉलो किया एंड देन हाउ यू डेल्ट विद इट, PR related and everything, उसका एक बहुत इमेज है. So people wanted to become a photographer. Right. So that's such an, you could say, great job. How you feel about it personally? I feel great. बहुत सारे लोग जो मेरी इंडस्ट्री के अंदर से कि I get credit for two things. एक तो ये कि मैंने prices बढ़ाई, लोगों को समझाया कि there's something called designer photography and they invested in their memories, and secondly मैंने इस प्रोफेशन को इज्जत दी. So ये दो चीज़ें जो है ना, आई फील रियली अकम्पलिश्ड कि मैंने ये चीज़ों में आई हैड सम रोल टू प्ले. आई मीन सपोजिटली द रीज़न आई did what I did or why I was able to do that was because I had a backup. मैंने फोटोग्राफी इसलिए नहीं की because I had nothing else to do या मैं पढ़ा लिखा नहीं था. It was by volition. मैंने अपनी मर्जी, conscious choice थी. So if I was a nobody with no degree, then अगर ये मैं करता तो it would have been different. Here I was somebody जो HSN से पढ़ के, UET से पढ़ के, स्कॉलरशिप है अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री लेके, वहाँ पे मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था एज ए सिविल इंजीनियर. राइट. सो व्हेन आई मेड दिस स्विच, तो लोगों के जहन में एक ये आया कि ओके, सो देयर इज समबडी जो पढ़ा लिखा भी है, हु इज वेल एजुकेटेड, वेल ग्रूम्ड, एंड ही इज डूइंग इट. तो पीपल वांटेड टू स्पेंड मनी. उनको आई ब्रॉट मोर टू द टेबल देन जस्ट द पिक्चर. यस. और उसमें कम्युनिकेशन भी थी, उसके अंदर वो क्लाइंट का ओवरऑल, और दैट्स वाई एक थोड़ा सा वो ट्रेंड भी बिल्ड हुआ कि फोटोग्राफी से थोड़ा सा सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो क्लाइंट को देना है. एंड इसका एक इमेज है विच यू सेड के ज़ाहिर है ऑफ कोर्स आपने उसको अपलिफ्ट किया. इरफान, यू हैव सीन 2 जनरेशन 3 जनरेशंस. आपने शिफ्ट भी देखा होगा, पहले शादियाँ होती थी किसी और डायनामिक्स के साथ, अब शादियाँ होती हैं किसी और डायनामिक्स के साथ. ये जो स्विच है, आप इसको कैसे देखते हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग एट द सेम टाइम. देखिए, पहले शादियाँ होती थी अपनी फैमिली के लिए, द क्लोज सर्कल, द क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो इनवाइट होते थे. अब शादियाँ दे बिकम अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. People have started to brand their industries, their factories. Master Wedding is a good example. उन्होंने उस शादी से जो हाइप बना ली. I mean, हर एक के घर में कोई ना कोई चीज़ मास्टर की लगी हुई है, चाहे सैनिटरी की हो या something. But from that wedding,
वो ज़ुबान ज़द आम हो गया, इट वाज एनीबॉडीज नेम, अब ज़ुबान पे था कि मास्टर वेडिंग. सो दिस शिफ्ट फ्रॉम अ प्राइवेट फैमिली अफेयर टू आईफा अवार्ड स्टाइल ऑफ Yes, वो बड़ा extravaganza. glamour, big weddings, destination weddings, Yeah. spending a lot of money, designer, लहंगा, everything. ये पहले चलिए ठीक है, एक तो ये कि आप खुद करना चाह रहे हैं कि कल्चरल प्रेशर आपसे करवाता है. Yes, and that's why I said it's disturbing. Because जो गरीब लोग हैं, they feel एक sense of deprivation. Yes. कि वो ये पहले देखिए, अगर किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी बाली में और whatever, बिफोर सोशल मीडिया nobody was able to see it. वही लोग एंजॉय करते थे. अब वही शादी हर जो एक मोहल्ले में एक बच्ची रह रही है वो भी देख रही है, या एक वो जो गरीब मजदूर है वो भी देख रहा है. तो उनमें एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन और एक आई वुडंट से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक देखिए हसरत भरी निगाह से तो कोई देख आता तो है. सकता है. Yes, you're right, you're right. और उसके जो है सोशल रेपरकशंस वो दे कम आउट इन डिफरेंट मैनर्स जो हमेशा आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव. राइट. पहले के टाइम पे जैसे शादी होती थी, वो जो मतलब फॉर अ डेकेड अगो, उनमें से कौन सी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि वो शायद रिवाइव होना ज़रूरी है, वो मिसिंग है अब, जो आपने विटनेस की होगी, आई एम श्योर. वो एक लाइक आई सेड ना कि द इंटीमेट स्मॉल वेडिंग जहाँ पे फोकस इज ऑन द मोमेंट्स, ऑन द बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स, द सिबलिंग्स. वो जो ढोलक होती थी जहाँ पे कजन्स वगैरह ढोलक बजा रही हैं तो वो उपटन लग रहा है. अब वो चीज़ें उस तरह से नहीं है ना. द ब्राइड गोज टू द पार्लर और फिर उसके बाद शूट पे जा रहे हैं. आई मीन इट्स अगेंस्ट माई बिजनेस आई वुड से. हाँ, नहीं, but I would like honesty and हाँ, but transparency. that's my take on it कि I am a fan of small intimate weddings where खाने के ऊपर आप करोड़ों नहीं खर्च रहे, आप उन लोगों को खिला रहे हैं who are actually happy to see you get married, who wish well for you. Right. तो I would want those weddings to go back. अच्छा, उसमें भी इरफान आप देखते होंगे इतना लोगों ने पैसा लगाया होगा, सब कुछ है. अब फॉर बीइंग अ फोटोग्राफर आपको ये भी पता होता है, इधर की भी सुन रहे होते हैं, उधर की भी, फुप्पो, चाया, ताया, खाला, ग्रूम, ब्राइड, सब बता रहे होते हैं. आप कहीं ना कहीं इनसाइड ही होते हो, फैमिली मेम्बर ही बन जाते हो 4 डे इवेंट, फिर 6 डे इवेंट्स में. अब वो आप देख रहे होते कि ये फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी वो बात नहीं है. इस तरह की मतलब आपको लगता है कभी कभी मतलब इट्स लाइक क्या है ये, क्या है, क्यों हो रहा है ये सब? मैं अब आपको I can't go into detail, but yes, Please I do. see that happening. और जैसे fly on the wall नहीं होती कि it notices everything, dynamics between the parents and the puppos etc. वो मैं देख रहा होता हूँ और I wonder कि यार ये इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है. And there was a recent wedding where they spent millions तो थोड़ी है, like the singer alone was like करोड़ से ऊपर. राइट, गॉट And I could see कि this is not going anywhere. I could, शादी वाले दिन ही मुझे पता लग रहा था कि it's not gonna last. And आपको अफसोस भी होता है. But then it is what it is. Yeah. ओके. सो मतलब एक तो चलें ठीक है, आपको खुद भी लगता होगा, बट इस कल्चर के अंदर, इस पॉप कल्चर में, इस इन डायनामिक्स में, ये जो ग्लैमर है सब कुछ हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी करता है. Yeah. ठीक है, शायद हमारी अपनी जब शादी होगी हम चाहते होंगे इंटीमेट वेडिंग करना, बट वो जो सोसाइटी है वो प्रेशराइज करेगी. Somebody said, key to happiness is सानू की. सानू की, राइट. या So जब ये बंदा इस मेराज पे पहुंच जाए ना कि सानू की इज द की टू हैप्पीनेस, फिर ये जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. एंड आई ट्राई टू फॉलो दैट प्रिंसिपल. लाइक आई डोंट माइंड गोइंग टू गवाल मंडी एंड सिटिंग साइड पे बैठ के टेबल पे खाने पे. बट देन माई फ्रेंड से नो यू शुडंट बी डूइंग इट. मैंने कहा क्यों? बिकॉज व्हाई? तो ये जो है कि लोग क्या कहेंगे ना, इससे बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं. सोसाइटल प्रेशर और माइंडसेट ट्विस्ट होता है लोगों का. तो आई फील बैड, बट ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है. एंड इफ यू लुक एट द ओल्ड मनी कल्चर, वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी. अच्छा, ओके. सो व्हेनेवर आई हैव डन वेडिंग्स व्हिच इज लाइक ओल्ड मनी, जनरेशनल मनी, वहाँ पे देयर इज नॉट सो मच एफर्ट टू आपको शो वो ऑफ. डेस्परेट होकर दिखाना नहीं पड़ता ना कि जी मेरे पास पैसा वो है. शौके हैं, दे आर लाइक वो ना जो बोलते हैं ना जो खाली बर्तन है वो ज्यादा आवाज देता है. Right. Yeah, I mean, I'm saying a lot of things which are not politically correct or good for my business, but that's my This is what it is, honest right? take. Yes. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. So, Irfan, if we have to kind of being, मतलब आप you're also married, right? ठीक है.
इस डायनामिक मैरिज इंस्टीट्यूशन को भी समझते होंगे, और जो आजकल की सिचुएशन है शादियों की, मतलब एक आई डोंट नो पाकिस्तान में करेक्ट डेटा तो नहीं मिलता, बट देयर वाज रिटन के 40% तक वी आर टचिंग डिवोर्स रेट 10 ईयर्स में, ठीक है। और ये अलार्मिंग, ये कह रहे हैं एक्सपेक्टेडली ये बढ़ जाएगा, इट विल क्रॉस 50 बाय द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इस सारे सिनेरियो को आपको क्या लगता है कि मैरिज में क्या चीज़ लोग लैक कर रहे हैं, क्या वो अंडरस्टैंडिंग है वो लैक कर रहे हैं जो शायद इस इंस्टीट्यूशन को बेहतर तरीके से समझा जा सकता? इट्स अ वेरी टची टॉपिक। मेरे ख्याल में जो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इफ़ यू टेक थिंग्स टू, किसी भी चीज़ का जो है ना ज़्यादती जो है ना वो इट्स बैड। राइट। मेरी नज़र में कुछ चीज़ों में जो है जो औरत है वो मर्द से सुपीरियर है, और कुछ चीज़ों में मर्द औरत से सुपीरियर है। राइट। और somebody said कि जो ज़िंदगी और मौत का जो फ़र्क है ना वो अनासर की तरतीब, कहीं सोडियम बढ़ जाए तो दैट्स लाइक आपको हार्ट अटैक है, कम हो जाए तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, उतार और चढ़ाव। उतार और चढ़ाओ। राइट। अब ये जो इसका जो इक्विलिब्रियम है ना वो मेंटेन करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। पहले डिवोर्सेस क्यों नहीं होती थी? ये नहीं था कि औरतों में जुल्म नहीं होता था, आज भी होता है, पहले भी होता था, लेकिन तब पेरेंट्स ये कहते थे कि तुम्हारा जीना मरना वहीं पे, तुम्हारी लाश ही, मैयत ही वहाँ से उठेगी, बिकॉज देयर वाज नो अवेयरनेस। ना औरतें पढ़ी लिखी थी, ना दे हैड अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड की ऑप्शंस। तो उन्हें पता था कि यहाँ से उठी तो उधर जो है मेरी भाभी या मेरा भाई वो तो मुझे नहीं लेंगे माँ बाप के जाने के बाद, तो दे डिड नॉट हैव एन ऑप्शन। अब लेडीज वुमेन दे हैव मोर ऑप्शंस, उनमें अवेयरनेस आ गई है, उन्हें अपने राइट्स का पता लग गया है। एंड जब आप बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट हो जाते हैं, राइट्स का पता लगना और उसको देखें, गाड़ी का दरवाज़ा खोलना वो फेमिनिस्ट में नहीं आएगा। अगर औरत और मर्द इक्वल हैं, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट, आई माइट बी रैम्बलिंग, लेकिन मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दे एक्सपेक्ट के मर्द दरवाजा खोले गाड़ी का, और फिर देन दे टॉक अबाउट इक्वालिटी। व्हाई नॉट औरत क्यों नहीं मर्द का दरवाजा खोलती फिर? तो कहने का मतलब ये है कि इट्स अ गिव एंड टेक। हेलो, आई एम मतलब फाउंडर ऑफ रुखसत। रुखसत पाकिस्तान की पहली मैच मेकिंग एजेंसी है। हम किसी मैट्रिमोनियल ऐप की तरह काम नहीं कर रहे जहां पे आपका सारा डेटा पब्लिक होता है और नॉन सीरियस टाइप के लोग ही सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, और ना ही हम किसी ट्रेडिशनल मैरिज ब्यूरो की तरह काम कर रहे हैं जहां पे आपको रिश्ता आंटी कल्चर से डील करना पड़ता है। रुखसत की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। रुखसत में हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझती है और सिर्फ उनसे मिलाती है जो आपके लिए जेन्युइनली कंपैटिबल हो। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला लाइफ पार्टनर की तलाश में है तो अभी www.rukhsat.com पर फॉर्म सबमिट करें। हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो आपकी पर्सनल और मैरिटल लाइफ दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर शो। हमारा थोड़ा सा मतलब इस कंफ्यूजन में ही कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हमारे रोल्स क्या हैं। यस, आइडेंटिफाई नहीं, और उसके बाद फिर जब आप किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम को टच करते हैं, फेमिनिज्म में, या आई वुड से कि जैसे पेट्रियार्कल माइंडसेट में, तो फिर वो डिवोर्स, अगर मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल सोच है मेरी या मेल डोमिनेटेड है तो फिर मैं औरत को पाँव की जूती समझूंगा। और अगर औरत की बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट है तो वो समझेगी कि ये मेरा मजाजी खुदा नहीं है, ये ऐसे तो हज़ार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये एक ऑप्शन लड़कियों को जब से मिली है अवेयरनेस की, एजुकेशन की, विच इज़ अ गुड थिंग एंड सस्टेनेबल। अब यू गो टू एनी मॉल, यू सी लेडीज वर्किंग, तो वो कहती हैं कि हमें ये टॉर्चर या टॉक्सिक बिहेवियर बर्दाश्त करने की ज़रूरत, एंड देन दे फाइंड अ वे आउट। तो ये it's a tricky situation. tricky situation. Definitely हाँ. it is but for instance, if you have to kind of navigate, for instance, let's say one or two red flags about a women in terms of men, what they do wrong generally, which we have you could say I witnessed on weddings as well. होता ना sometimes जी आना नहीं तुम पीछे हो जाओ, मेरी तस्वीर ज़रा बनने दो, मतलब होता है ना रूडली बिहेवियर करते हैं कि वो एक कॉमन ट्रेड्स शादियों पे, क्योंकि तकरीबन सब लोग खुल के ही घूम रहे बट देखिए, व्हेन यू आर डेटिंग तो यू आर एट योर वेरी बेस्ट। राइट। सो अब यू कांट, अब शादी के ऊपर तो आपने एक फसाड रखा होता है ना, दुनिया देख रही है, यू एट योर वेरी बेस्ट बिहेवियर। It is when the wedding is done तो फिर आपका असली रूप निकलता है। That's what my wife talks about me.
she says कि दुनिया के आगे you're another Irfan Hassan. So the moral of the story is कि you can never make your spouse happy, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है. राइट ये तो आपने यू कैन से वो पीरियड It's a compromise and ये सोचना कि there's something like a perfect marriage exists, you know, that वो बेवकूफ़ी है. राइट सो इरफान इमेजिन इफ समवन इज टाइट ऑन बजट और वो फिर भी थोड़ा सा सोसाइटी को मतलब थोड़ा बहुत करना चाह रहे हैं कि ज़रा रख रखाव क्लियर हो जाए, तो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू मैनेज इट? यार ये देखें, I would say कि have limited when you are making the guest list. आप उसको जलसा ना बनाएं, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को इनवाइट करें who you really think would be happy to see you flourish and succeed in life and have a good married life. मैं ये देखता हूँ कि शादी पे अगर कोई हॉल रोड का ताजर है तो वो पूरी मार्केट भी आई हुई है और उनमें से आधे लोग नाखुश हैं क्योंकि उन्हें खाना पूरा नहीं मिला, कईयों को बोटियाँ पसंद नहीं आती हैं. इट हैपन्स. तो आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते. मेरी नज़र में एन आइडियल वेडिंग इज़ कि आपके क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू टेक अ क्रूज शिप, यू गो टू एन आइलैंड और वहाँ पे एक छोटी सी सेरेमनी हो, चाहे मस्जिद में या बीच साइड पे, and you guys enjoy and have a good time, and that's my idea of a good wedding. Right. So इरफान कोई ऐसी interesting and hiring a good photographer. Definitely. अच्छा, while hiring मतलब कोई आपको बड़ी कोई डिफरेंट सी किसी ने क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं ना, अक्सर क्लाइंट्स वगैरह होते हैं कि जी ऐसे हो जाएगा, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हायर किया एंड यू लाइक नहीं भाई? Yes, that's a very apt question. There was a wedding of a famous textile group, फैसलाबाद के, and उन्होंने पूरा पीसी बुक किया हुआ था. Okay. Like when I said ना कि इतने लोगों, वो पीसी का कोई हॉल नहीं था, एमरेड हॉल, क्रिस्टल हॉल, मार्की थी उधर उनकी बाहर, बाबुल शाह, सब पूरा पीसी वॉज बुक. अच्छा, जब शूट थी पूल साइड पे तो नहीं, हमने हाथ नहीं पकड़ना. मैंने कहा आपका वलीमा है, अगर ऐसे हाथ नहीं पकड़ना तो फिर आप सोलो तुम करा लो. नहीं इरफान भाई हाथ नहीं पकड़ना, लोग देख रहे हैं. मैंने कहा अच्छा. जब when it was time to give the album, तो मुझे ग्रूम साहब कहते हैं इरफान भाई कोई इस तरह नहीं हो सकता है मेरी गोच आ जाए मेरी बीवी. मैंने कहा यार आई टोल्ड यू. मैंने कहा मैं जादूगर नहीं हूँ. तो मैं तब कह रहा था नहीं यू वर राइट, बट अब क्या करें. सो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं. तो बट ऑफ कोर्स देखिए ना कि कितना कुछ करने के बाद भी वो वैसे कह रहे हैं कि अपना वो प्योर मोमेंट्स को मतलब वो नहीं कैप्चर तक नहीं करवा पाए, बट स्टिल हैविंग द यू कुड से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर इन पाकिस्तान, ठीक है, टू कवर इट एंड वी आर रिस्ट्रेन्ड. तो समहाउ वैसे कोई इज देयर एनी टिप फॉर फोटोग्राफर्स और कपल्स कि भाई शादी का शूट तो आना है एक दफ़ा, ठीक है, उसमें आपको ताया क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे, फूफो के सामने खड़ी हुई है, ठीक है, खाला देख लेंगी तो बुरा मानेगी, तो वो क्या है मतलब? आई वुड सजेस्ट कि देखिए अगर आपने फोटो शूट करानी है ना तो फिर देन टेक टाइम आउट. इवेंट से पहले आप कराएं. एंड आई से कि वी कैन फोटोशॉप ऑलमोस्ट एवरीथिंग. वी कैन मेक यू स्लिमर, taller, of course, contouring आपकी मेकअप की कर देंगे, but we can't put a smile on your face. We can't add the chemistry. तो अगर आपने if you really keen about good pictures, so there should be chemistry, there should be a sense of happiness and joy that reflects in the pictures. Right. So Irfan, is there anything जो किसी ने आपसे पूछी ना हो बट आप कहना चाहते हो? Regarding what? Regarding like anything, मतलब for instance कि दिल की बात. दिल की बात इस इंडस्ट्री से वेडिंग से होगा कि if you have an event and you want to savor the pictures, don't make it a majma. Don't hire million photographers. आजकल क्या हो रहा है, जो बड़ी शादी है वहाँ पे एक तो बुकड होगा मोस्ट लाइकली, 5-6 और लोग आ जाते हैं फ्री में. Yes. And वो फिर and the reason for that is they want to go viral. हाँ, अच्छा ये भी हुआ कि आपको इनवाइट नहीं किया गया, बट जस्ट देयर आपको नहीं पता कि इतनी बड़ी शादी में जी फोटोग्राफर वो खुद से वॉलंटियर करेंगे, आके पिक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे कि ओके नाउ वी हैव डन हिज और हर फोटोग्राफी. पैसे लगा के उस पोस्ट को बूस्ट करेंगे एंड देन दिल से कि देखें जी ये शादी हमने भी कवर की थी ना. इससे हो ये रहा है, मुझे उस फोटोग्राफर के बेनिफिट का नहीं है, ठीक है, वो if I'm hired to do the job, I can't do that अगर मेरे हर फ्रेम में आगे 5-6 लोग और खड़े होंगे.
हाँ नहीं डेफिनेटली। So वो पिक्चर क्वालिटी इज अच्छा ये भी compromised. होता है ना कि दोनों क्लाइंट्स जो हैं दोनों साइड से फोटोग्राफर हायर करते हैं, ब्राइड भी कर रही हैं। That's fine. You अच्छा know, बट you स्टिल इन टर्म्स ऑफ मतलब हाउ यू सी इट, मतलब बिकॉज दैट इज आल्सो डिस्टर्बिंग कि आपको दोनों टीम एक ही शादी है, दोनों ने एक ही घर में जाना है, ठीक है, एंड स्टिल हैविंग बोथ द टीम्स आर कमिंग। अब इसमें होता ये है कि and it has happened before, it's always good to have a backup. From a practical standpoint, you should have a backup. Let's say आपको एक ही pictures नहीं पसंद आती, या let's say there was some technical fault. ठीक है, At least you have the other side's pictures. So I Right, recommend कि at least दो तो हों. कर लें। हाँ, ठीक कभी है. ऐसा हुआ है वैसे कि इरफान ऐसे ने पिक्चर्स बनाई हो, वेडिंग का डेटा हो जाता है जाहिर है ऑफ कोर्स, और वो क्लाइंट जो है मतलब वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? Yes, but we managed or we salvaged the data. Not पूरा तो नहीं, और हमारे बुकिंग फॉर्म पे लिखा होता है कि भाई दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स फेल. राइट, तो उसमें वी हैव अ पॉलिसी फॉर दैट, बट शुक्र है अल्लाह तो का कोई कि- वैसा कोई एक्सपीरियंस मतलब कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, टच वुड, चले रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह. कोई क्लोज कोई टीम मेंबर से हुआ कुछ मतलब हाँ, है कुछ? वो मसलन एक दफा सोनी के कार्ड में फॉर्मेट की ऑप्शन आ गई. ओ राइट, और हो गया। हाँ, बट वी हैड मल्टीपल कैमरास ऑन दैट इवेंट. राइट 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 राइट, या और अब तो मल्टीपल कार्ड बैकअप इनसाइड कैमरा की ऑप्शन होती है. हाँ राइट राइट, यस यस यस। सो इरफान, यंग लोगों को जो अब चाहे फोटोग्राफी का बिजनेस में आना चाहते हैं, ठीक है, फोटोग्राफर्स वगैरह, तो उनके लिए क्या इंडस्ट्री से एडवाइस देंगे, मतलब हाउ यू सी इट नाउ? So the situation is very tricky right now from ठीक a है। saturation standpoint. लेकिन Right. I would like to quote an example अपनी personal experience से. जब मैं अमेरिका से move हो रहा था यहाँ, तो I approached a famous designer HSY through some connection, and मैंने कहा कि मैं engineering switch करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, and he said no, I don't recommend it. जहाँ हो वहीं रहो. Okay. It's very saturated. Wedding photography in Pakistan is very saturated. ये 2010 की बात है. So had I listened to the word saturation, मैं ये ना करता. But I would like to tell the newcomers, there's always room at the top. If you are better then you हाँ, don't have to go हाँ, there. if you're good, you will find your own niche and mark. So invest in good gear, invest in yourself. Take courses, take tutorials. देखें, learn. Try to learn something every day. Stagnant नहीं होना. जो स्केड्यूल रिलेटेड प्रॉब्लम है कपल्स की, ठीक है, जो टाइम नहीं पूरा करता है, मतलब फॉर इंस्टेंस यही बात है कि लेट आ रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे, शूट के लिए टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, ये एवरीडे हासिल में, मतलब शादी के दिन भी यही होता है, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट के पास से निकलेंगे 3 घंटे बाद, तो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये आपके लिए? It is extremely frustrating, और मैं तो I'm very strict about it, and the reason for that is जब आप इस दुनिया में आते हैं ना, आप सिर्फ टाइम लेके आते हैं, सेकंड्स, घंटे लिमिटेड लेके आते हैं, राइट? एंड टाइम इज ऑल वी हैव. दे से टाइम इज मनी. नो, टाइम इज ऑल वी हैव. एंड इफ समबडी डजंट रिस्पेक्ट योर टाइम, मैं जब पहले मैं इतना पंक्चुअल नहीं होता था जब तक मैं पाकिस्तान में था. 10 साल अमेरिका में रहने के बाद punctuality became big thing, because वहाँ पे if you're not punctual, you're finished. जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे लोग इवेंट का, आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ, अकेला मैं इवेंट पे जाता था. मेरे पास कोई वीडियो टीम नहीं थी, कोई और फोटोग्राफर भी नहीं था. तो अगर मुझे 6 बजे का टाइम देते थे, मैं 5:30 उधर होता था. एक तो ये कि देखें, सेल्फ रिस्पेक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई नेवर वांटेड टू हियर फ्रॉम एनीबडी कि भाई कहाँ हैं आप. राइट, ओके. So I always wanted to have that leverage कि मैं पहले हूँ, कोई मुझे ये नहीं कह सकता भाई किधर हो तुम, राइट? लोग क्या करते थे, टाइम 8 बजे का है, बता 6 बजे देते थे. मैं 2.5 घंटे बैठा हूँ, 3 घंटे बैठा हूँ, एंड इट केम टू अ पॉइंट कि मैंने कहा यार ये जुल्म है. एंड आई स्टार्टेड टेलिंग क्लाइंट्स कि देखें, आपने मुझे 3 घंटे पहले का टाइम दिया है, अब कल जो आप मुझे टाइम देंगे, मैं उससे 3 घंटे बाद आऊँगा. हाँ बिल्कुल ठीक, सही. एंड आई कुड से दैट बिकॉज आई हैड अ डिमांड. I wasn't like a nobody. Yeah, So right, I could right, not dictate, but I could forcibly, like, of course, forcefully I could say कि यार no, this is ज्यादती. हाँ. और अब ये होता है कि when there are multiple shoots, अगर एक bride लेट आती है, and if it's in studio, I say कि form पे लिखा है my senior artist will do the shoot, because I have to cater to the next one. Of course, of course. हर एक का दिन is important, and there have been occasions जहाँ पे on location shoot थी and the couple were not there and I left. हाँ, right. And I left.
And you और- sometimes actually want to shoot that couple कि यार आप करना चाहते हो लेकिन but you also have a commitment Of to course, the हाँ, next next client. shoot. Yeah, of course, And then of you tell them कि यार आप फिर रात को स्टूडियो आ जाएगा, I will do your shoot, हाँ। but you know we can't. आपसे जो downstream 3 brides हैं उनका कोई कसूर नहीं है. बिल्कुल 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 And they don't have a right to scream at me कि भी आपने हमारी shoot. So मैक्सिमम एक दिन में कितने शूट्स किए हैं इरफान आप 10. 10 oh god Yeah, but right no, मैंने 10 किए हैं. I was speaking to another photographer मुझसे पहले, उन्होंने एक दिन में 35 किए हैं. सुबह 3 बजे तक वो कहते हैं ब्राइड्स बैठी रहती थी. ये बात है 2010 से पहले की. अच्छा 35 कपल शूट एक दिन में. ओके तो 10 तो कुछ भी नहीं लगता उसके मुकाबले में. नहीं फिर भी मुझे तो हाँ। बहुत कुछ लग रहा है फिर Yeah. भी क्योंकि जाहिर है अगर आपने वाकई जस्टिफाई करना है या, शूट और उनमें भी 4-5 ऑन लोकेशन थे. पहले आप इधर बेदियां जा रहे हैं, फिर आप टेक सोसाइटी जा रहे हैं, कोई लाहौर आदिल को- जैदीज फोटोग्राफी उस टाइप की बात नहीं नहीं जैदी से वो पहले की बात. अच्छा पहले की बात ओके ओके राइट सो स्केड्यूल से मुझे याद आया इमरान खान की भी पिक्चर की काफ़ी बड़ी पॉपुलर पिक्चर रही ठीक है काफ़ी जगह यूज़ हुई इरफान एहसन मेड दिस इरफान एहसन मेड दिस अच्छा मैंने शहबाज शरीफ साहब की भी बनाई वहीं वायरल पे- नहीं हुई खैर हो जानी चाहिए थी या अभी मैम मरियम की भी करनी है, वो भी is in the अच्छा works. राइट अभी है प्लान है Yeah. अच्छा राइट चले अब आई होप इट गोज वायरल अब इस सिनेरियो में आपने बताया कॉन्टेक्स्ट क्या रहा मतलब लाइक हाउ वाज इट योर पर्सनल It एक्सपीरियंस was, you know, it's an interesting story. ओके Yeah, so it's one of those things that were meant to happen. Normally, when a client calls, so we don't call back. नंबर पे अगर कॉल आया तो we say कि जिसने कराना होगा फिर कर लेगा. Instead of we calling them back, जी आपकी कॉल आई थी. It was a Sunday और 3 मिस कॉल्स आई हुई थी. And मेरी शूट थी तो my manager she doesn't normally show up on Sunday, लेकिन she was there to help that day. तो she said कि 3 मिस कॉल्स आई हैं, उसने कॉल बैक की. तो वो इमरान खान साहब की PR एजेंसी थी. तो उन्होंने कहा कि हमने फ़ोटो शूट करानी है, हाउ मच वुड यू चार्ज? ही आस्क्ड मी. मैंने कहा नो आई थिंक ये नया पाकिस्तान, तब नया पाकिस्तान बन रहा था सपोजिटली. तो खैर मैंने कहा उसमें आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, आई वोंट चार्ज. तो दे सेड ओके विल पे फॉर योर ट्रैवल. दे पेड फॉर माई ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद और वी वेंट देयर. और जिस दिन शूट थी उस दिन खान साहब ही वाज 3 आवर्स लेट. ओके सो वी वर वेटिंग. वहाँ पे भी कहना चाहिए था आपको कि जी मैं जा रहा हूँ यार I wish तेरे I could- सीनियर फोटोग्राफर नहीं, लेंगे नहीं, गुड वन जी, जी। तो अच्छा अब वो लेकिन देखिए वो तो मैं आई वाज हायर्ड फॉर दैट होल डे. हाँ ओके राइट हाँ चलें ठीक है Yeah, so ठीक give है, me that. makes sense. तो खैर द PR टीम जुल्फी बुखारी वाज देयर एंड Okay, दे वर okay. नॉट इवन श्योर कि खान साहब विल शो अप. वो तो उन्होंने मुझे शूट के बाद में बताया कि देयर वाज सम इंसिडेंट एंड खान वाज रियली एंग्री और Okay, कोई okay, इशू okay, चल रहा था. okay. उन्होंने Okay, हमसे okay. शेयर नहीं किया. ओके ओके खैर खान साहब आए, मैंने अपनी जो है ना लाइट सेट की हुई हैं और मुझे वो कह रहे हैं कि ये प्लेन वॉल के आगे उतारते. मैंने कहा ये तो पासपोर्ट स्टाइल पिक्चर हाँ, है, अगर आपने यही उतरवानी थी तो आपके जो प्रेस फोटोग्राफर है वो भी उतार लेगा. बिल्कुल नहीं नहीं हमें तो पीछे कायदे आजम की पिक्चर बस चाहिए और ये प्लेन वॉल के आगे, ये रोस्ट्रम के आगे खड़े होके. तो मैंने काफ़ी आर्ग्यू किया, वो नहीं सुन रहे थे. मैंने कहा खैर ठीक है. अच्छा खान साहब आए हैं तो ही वॉज नॉट इन ए गुड मूड. तो जुल्फी बुखारी कहते हैं कि यार शेरवानी पहन लें. कहते नहीं नहीं मैंने कोई नहीं पहनी, मैं ये वास्केट ही ठीक है. खान साहब आए हैं, कोई हेलो हाय नहीं किसी के साथ. अच्छा मैं बीइंग एन एचएसोनियन मेरा था कि आई विल टॉक टू हिम एंड यू नो डिस्कस माय किड्स आर फैन बट नो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हाँ ओके आँख की तरफ मैंने कहा सर इधर आ जाएं. अच्छा 2 तस्वीरें उतरी हैं, 3 तस्वीरें उतरी हैं. ऐसे ऐसे देखना शुरू कर दिया है जुल्फी की तरफ. तो मैंने कहा सर अब ना थोड़ा सा एंगल पे. ओ भाई ये कोई GQ की शूट हो रही है इधर. ओके 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 मैंने कहा सर नहीं 1 सेकंड से रुके ना. तो अच्छा परेशान 4-5 तस्वीरों में परेशान. उसके बाद खड़े हो गए. मैंने कहा सर 1 सेकंड खड़े होके भी कुछ तस्वीरें डाल लें. खड़े होके मैंने कहा सर थोड़ा सा एंगल पे बॉडी. यार ये कोई फैशन शूट है यार, बस मैं जा रहा हूँ. अच्छा ओके एंड ही लेफ्ट. ओके 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 राइट अब मैं जुल्फी की तरफ देखूं और वो जो उनकी मैनेजर थी उनकी तरफ देखूं. मैंने कहा काम नहीं निकला भाई. मैं आपको सीधी तरह बता दूं. कहते नो वी कैन सी दैट. मैंने कहा एक तो ये प्लेन वॉल के आगे मैं क्या करूं, मेरे सॉफ्ट बॉक्स सारी लाइटिंग, कोई सारा लाइटिंग कुछ रेट, है. मैं अपनी तरफ से लाइटिंग रेशो सेट करके बैठा हुआ ओके था. ओके ऑफ कोर्स हाँ तो कहते अच्छा क्या करें. मैंने कहा देखें मुझे तो यू नो मैं तो आया हुआ हूँ. कहते ऐसा करें वेट करते हैं, खान साहब की अभी सऊदी एम्बेसडर के साथ मीटिंग है ठीक है तो लेट्स सी अगर वो उसके बाद कोई टाइम दे दें. मैंने कहा जी ठीक है. सो हम बैठ गए, 1.5 घंटा हम बैठे रहे उधर जो उनका वेटिंग एरिया था. सऊदी एम्बेसडर हमारे सामने आए. ठीक है वो ही वेंट इन टू सी खान साहब.
पता नहीं कोई डील हुई, कोई अतिया मिला, Mood कोई अच्छा हो गया। कुछ हो गया। खान साहब का मूड कोई बेहतर हुआ तो मिलिट्री सेक्रेटरी ना आके कहते हैं आपके पास 1 मिनट है, 2 मिनट है बस। तो मैंने अपने लड़के को कहा कि ये ना सॉफ्ट बॉल फेंको साइड पे, दोनों उतारो जल्दी से, और ना वो सीधी हमने छत से बाउंस की लाइट। ठीक है। मैंने एक लड़के को कहा इधर चला जा। एक क्रेडिट तो फिर मिलिट्री सेक्रेटरी को भी मिल गया, Yes, मिल जाना चाहिए। हाँ, ये कोई किसी ने मेंशन नहीं किया होगा उनकी एफर्ट को जी, आपको बहुत बहुत एग्जैक्टली ही credit इज द मिलता है। वन, यू नो, जिन्होंने ठीक है। तो मैंने कहा तू इधर खड़ा हो जा, तू इधर खड़ा हो जा। अंदर गाँव में तो खान साहब बैठे हुए थे, अब जो टेबल है उनके आगे सारा वो प्लानर और वो पेन और ये मैंने जाके ऐसे साइड भी किया। अच्छा अच्छा। Because I knew। Right, of course, हाँ। तो देख रहे हैं तो मैं लड़के को पोजीशन किया और आगे जाके ना मैंने लाइक ठक 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 मैंने Burst मारा, ठीक है। बर्स्ट मारे। हाँ। तो ही गॉट अप और उसके बाद वो बातें करना शुरू हो गए, उन्हीं में वो पिक्चर निकल आई। हाँ राइट। तो that was, और लोग मुझे कह रहे हैं यार ये पीछे फ्रेम देखें, वो जो है ना सी इज नॉट सेंटर्ड और चेयर टेढ़ी है। कुछ मैंने तो लोग कहेंगे, लोगों लोगों का का काम काम है है कि- कहना। हाँ। नहीं डेफिनेटली। तो इरफान, वैसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि कोई ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो लाइफ का विच यू डोंट वांट टू रिकॉल, बट आई वुड लाइक इफ यू डिड, कि वेडिंग फोटोग्राफी देयर मेनी मोमेंट्स कि यार ये तो बड़ा बैड सीन हो गया था, मतलब कुछ देयर आर सम डेज जहाँ पे आप कहते हो सर पकड़ लेते हो, नथिंग इज वर्किंग, कुछ याद हो? one of those incidents happened शुरू में ना, जब मैं आया था and it was like a couple was late and I left। मैंने कहा यार मैं अब आपका 1.5 घंटा वेट कर लिया, तो अब मैंने कहा मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट को भेज देता हूँ। तो मैंने सीनियर आर्टिस्ट को भेजा, उन्होंने सीनियर आर्टिस्ट का बैग रख लिया। शिट। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आई हैड टू फिर मुझे अपनी आई पे आना पड़ा। हाँ राइट राइट राइट। तो मैंने कहा दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, कि मैं आप लोगों को अकोमोडेट कर रहा हूँ एंड आप मेरे साथ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आई एम श्योर द क्लाइंट्स यू आर डीलिंग विद दे ऑल कम हाँ। फ्रॉम वेरी जगह जुगा टाइप समथिंग। नहीं बट देन आपको भी पुलिस से करना बनाने के पड़ता है। अपने फायदे हैं, फिर आपको भी जगह अपने साथ अलग रखने पड़ते हैं। पड़ते हैं। नहीं, आई एम श्योर डेफिनेटली। जैसी बीमारी वैसी रेमेडी। फेवरेट कपल शूट कौन सा है इरफान आपका पर्सनली, मतलब विच यू वांट के लाइक विच यू से कि यार हाँ ये बड़ा, मतलब मुझे खुद भी बड़ा मजा आया उनको आतिफ असलम और सारा का। ओके ओके। बिकॉज दे वर बोथ आतिफ तो खुद ही वाज इन मीडिया, He knew so I how did not have to tell them how to pose, how they were like talking or hugging and जो smiles और जो expressions दे रहे थे ना, वो pictures कभी out तो नहीं हुई हैं because he was very strict about, लेकिन that was one of my favorite shoots. ओके ओके ओके। और केमिस्ट्री उन्हें पता भी लग जाता है। एक तो अब जाहिर है वेडिंग फोटोग्राफी में पोजेस वगैरह ये पकड़े वो पकड़े, और पता लग रहा था जी पकड़े जी, हल्का सा फेस ऊपर करें, वो उधर ही खड़ा हो जाता है फेस के। भाई अल्लाह And माफ then you have to करेगा। like breathe guys, breathe, relax your shoulders. very easy. अच्छा कुछ लोग कहते हैं हमें बिल्कुल नेचुरल पिक्चर चाहिए। मैंने कहा फिर आप बातें करते रहें हाँ। और बातें करते में आपका मुंह टेढ़ा जैसा आएगा। मैंने कहा that's not, there is some direction And then you can go in that moment. हाँ, and then you just run with it. Right. The last thing you want to say, like personally, like to wedding photographers or maybe to people, ये सारा शादियों के डायनामिक्स को लेके कि असराफ पे थोड़ा हाथ हल्का करें। ठीक है, शादियों पे खाना बहुत वेस्ट होता है। फिर मैंने एक दफ़ा आई मेड अ वाव कि वी नॉट गोना sort of glorify जो शादियों में पैसे फेंके जा रहे होते हैं। Oh, yes. But then I had to, because it's public demand, people book us कि यार हम पैसे फेंक रहे हैं और इसके स्टोरीज पे चल रहा हो। अच्छा, ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कैसा रहता है? मतलब ये वैसे, मतलब फॉर इंस्टेंस मे बी यू आर देयर और आपके पाँव में आ रही है, बिकॉज मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस है, आप नीचे देख रहे हो पूरे। यार मैं देखा वो कायदे आजम की शक्ल के ऊपर मेरा पाँव, मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार लुक एट द गाय, ही इज सच अ ग्रेट मैन, कायदे आजम, और मैं आई डोंट हैव एन ऑप्शन एक्सेप्ट टू स्टेप ऑन हिज फेस बिकॉज मुझे आगे जाना था। तो आई पर्सनली फील वेरी बैड अबाउट बट कुछ चीजों में करना पड़ता है। देखिए अगर आपने किसी को रिस्पेक्ट, यू लाइक देम, यू लाइक देयर आर्ट एंड क्राफ्ट, इज्जत के साथ हाथ में पकड़ा के आ जाए पैसे। फेंकने की क्या हाँ, जरूरत है? yeah. हाँ, नहीं, तो डेफिनेटली वो ये असराफ है और शो ऑफ है। बिल्कुल, दैट्स समथिंग आई वुड लाइक कि लोग जरा इजी लें। easily. Right. Thank you so much, Irfan, and thank you so much My for pleasure. coming again. So hopefully, inshallah, we'll invite you again. We have another topic in mind. So I hope you. Inshallah, look forward. Thank you. Thank you.